हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न विद मानवी। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, हमारी जो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा हार्ड कही जाती है। बट फ्रेंड्स, जो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, डीएस से हमारी जो लैंग्वेज है, मैं आपको बिल्कुल आसानी से मैं आपको सिखाऊंगी। एंड बिल्कुल आपको जो उसके जितने भी हार्ड क्वेश्चन है आप उसको बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 1 करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। सो फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल इसको बेसिक पढ़ेंगे कैसे हम अपनी कोडिंग को लिखते भी है। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले जो ये क्रोम है, मैं यहाँ पे क्रोम पे गई एंड मैं यहाँ पे गूगल को सर्च करूंगी। यहाँ पे मैंने गूगल सर्च करा। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरा गूगल यहाँ पे खुल गया है एंड हम यहाँ पे सबसे पहले सीख रहे हैं कि हम कैसे एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। सो हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सो देखो, ये हमारी सबसे पहले आ गया एरिया ऑफ सर्कल। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी ये वाले चीज है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा सर्कल है एंड सोल्व एरिया क्या रखा है। सो देखो, हमारा एरिया का क्या, हमारा सर्कल का क्या एरिया है, पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया है सर्कल का। एंड देखिए, जो हमारी ये रेडियस दे रखी है, हमें रेडियस दे दी एंड यहाँ पे दे दिया एंटर वैल्यू। हम इसके अंदर जो भी रेडियस की वैल्यू करेंगे वो हमारा आंसर निकल के आएगा। सो मान के चलो, देखिए मैंने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 5 रख दी। सो देखो, हमारा एरिया क्या निकल का एकदम से 7.853 वो निकल कर गया। ऐसे मान के चलो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। देखो मैंने 4 लिखा, देखो हमारी क्या एरिया क्या निकल का है 50.26। सो कहने का क्या मतलब है कि हम इसके अंदर जो रेडियस है हम वो चेंज करेंगे तो उस हिसाब से हमारा एरिया निकल का आएगा। सो अब हम यहाँ पे दूसरा सर्च कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो देखो, एरिया का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, HB/2 ये होता है। सो अब देखो, हम यहाँ पे बेस की जो हमारी वैल्यू है उसको तो हमने पुट कर दी 2, ठीक है, एंड हमने हाइट की वैल्यू रख दी 4। सो देखो, हमारा जो आंसर निकल का है वो 4 निकल का आ गया। सो कहने का क्या मतलब है कि जब भी हमें किसी चीज का एरिया निकालना है, हम उसके अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे उस हिसाब से हमारा एकदम से एरिया निकल का आएगा। सो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दी कि आपने यहाँ पे, जैसे मैंने तो सर्कल और ट्रायंगल का एरिया निकाला, ऐसे ही आप इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल के दिखाना। आप मुझे हेमिस्फीयर की सर्कमफ्रेंस बताना, ऐसे मतलब अदर जो क्वेश्चन है आप उनकी मुझे कमेंट करके बताना। सो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एरिया तो सीख लेंगे कैसे हम एरिया यहाँ पे निकालेंगे। सो अब हमारा अगली चीज आती है कि हम अब यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च करेंगे, हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे, अपनी एक वेबसाइट है हमारी जिसका नाम है ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। हम उसको सर्च करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। देखो, ये हमारी सबसे पहले ये लिखा आ गई, हमने इसको सर्च कर लिया एंड यहाँ पे देखिए हमारी जो सेकंड वाली वेबसाइट है GDB ऑनलाइन टैग पर, हमारी ये वाली जो वेबसाइट है हम इसके अंदर अपनी कोडिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए हम अपनी ये वाली वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। हमने ये वेबसाइट देखो अपनी ओपन कर ली एंड उसके बाद अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो देखो, जो हमारा ये ऐड का है, पहले तो हम उसको क्रॉस कर दिया एंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एंड देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये लिख रहा है हम इसको पहले सारा का सारा डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने करा बैक स्पेस। सो देखो फ्रेंड्स, हमारा ये जो GDB ऑनलाइन टैग पर जो हमारी एक वेबसाइट थी, मैंने वो उसको ओपन करा एंड अब हम इसके अंदर अपनी जो हमारी कोडिंग है हम उसको स्टार्ट करेंगे। सो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला सिंपल क्या तरीका है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस हमारा जो ये हैशटैग है 3 के ऊपर जो हैशटैग बन रहा है, से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, जो ये शिफ्ट एंड प्लस, ये देखो मेरा वहाँ पे हैशटैग बन के आ गया। सो देखो फ्रेंड्स, अब हम ऐसे ही अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे एंड जो प्रेस करने हैं, जो बटन क्लिक करने हैं वो मैं आपको बताते चल जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे Shift+3 के ऊपर जो ऊपर हैशटैग बन रहा है मैंने उसको क्लिक करा तो यहाँ पे मेरा हैशटैग बन के आ गया है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे INCLUDE इंक्लूड, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे शिफ्ट सेमीकोलन, फिर उसके बाद में IOSTREAM IOSTREAM, फिर उसके बाद में सेमीकोलन हमने ये लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया,
फिर उसके बाद में हम एंटर करेंगे। अब हम सेकंड वाली जो हमारी लाइन है हम उसके ऊपर आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे यूजिंग USI। देखो जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो हमारा यहाँ पे सीधा बन के आ भी रहा है। एंड फ्रेंड्स हमें सबसे मेन ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम कोडिंग करेंगे हमें कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, हमें हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। सो अब यहाँ पे लिखेंगे हम नेम स्पेस। सो देखो ये नेम स्पेस भी लिख के आ गया, यहाँ पे नेम स्पेस हो गया। फिर उसके बाद में गैप, फिर STD, फिर यहाँ पे आ जाएगा सेमी कोलम एंड सेमी कोलम, ये हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर हम यहाँ पे थर्ड वाली लाइन में आ जाएगी। सो अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे INT, इंट लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे करेंगे मेन MAIN मेन। फिर उसके बाद जो हमारा ये गोल ब्रैकेट होता है ना सर्कल वाला, वो Shift+9 के ऊपर जो ब्रैकेट है वो देखो, जब भी हम ये ब्रैकेट प्रिंट करेंगे तो हमारे देखो ये दोनों के दोनों ब्रैकेट बन के आएंगे एक साथ। फिर हम उसके बीच में जो है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएंगे और जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है फिर हम उसको प्रिंट करेंगे। सो देखो हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे। अब हम यहाँ से जो हमें जो प्रिंट करना है हम वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। मतलब कि हमने जो हमारे C++ वाली लैंग्वेज है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ये तो 3 जो लाइन है ये बिल्कुल मेन लाइन है, ये हमेशा लिखी जाएगी जो ये 3 लाइन है हमारी। फिर उसके बाद में जो भी हमें प्रिंट करना है वो यहाँ पे 12th वाली जो लाइन है वहाँ से प्रिंट करा जाएगा। मतलब कि यहाँ से सारा कोड लिखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हो गया एज ऑफ नाउ। सो देखो हमारा ये हो गया। एंड अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे हमारा प्रिंट करके क्या आ रहा है। सो यहाँ पे है जो ये रन का साइन। अब हम इसको रन करेंगे, देखते हैं हमारे प्रिंट जो हमने लिखा है वो सही लिखा है या फिर हमारी थोड़ी सी भी कुछ मिस्टेक हुई है। सो अब हम इसको यहाँ पे रन कर रहे हैं। सो देखो फ्रेंड्स हमारे कोड तो चल गया। एंड अब हम इसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं बेसिक प्रोग्राम इन C++। सो कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला वाला टॉपिक आता है वो आता है बेसिक प्रोग्राम इन C++। सो देखो जो हमारी मेन वे थी हमने लिखा था सबसे पहले #include iStream यूजिंग नेम स्पेस STD इन मेन इंट मेन। जो वो था वो तो हमारी जो ये 3 लाइन है वे तो हमारी बिल्कुल फिक्स है C++ वाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपनी वे 3 लैंग्वेज तो लिख कर रखेंगे। फिर उसके बाद में हम जो आगे हमें टाइप करना है फिर हम वो टाइप करेंगे। सो सबसे पहले तो हम फिर से वो लिखना सीखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो #include INCLUDE include। फिर उसके बाद iStream IOSTREAM स्ट्रीम, फिर स्विफ्ट ये। फिर उसके बाद नीचे एंटर। फिर यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग यूजिंग NAMESPACE नेम स्पेस STD, फिर सेमी कोलम, ये आ गया। फिर एंटर। फिर उसके बाद इंट, फिर उसके बाद मेन MAIN मेन। फिर उसके बाद में यहाँ पे हो गया ये गोल ब्रैकेट। फिर उसके बाद आएगा हमारे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट। देखो फ्रेंड्स ये हो गया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एंटर दबाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे देखो कोट COUT। देखो एक बात ध्यान रखना, हमने देखो जो कोट लिखा है वो लिखा हमने छोटे में, मैं इस मतलब स्मॉल वर्ड में। मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम स्मॉल लेटर। सो फिर उसके बाद में हम यहाँ पे शिफ्ट 2 बार ये ऐसे आएगा ब्रैकेट, ये ऐसे लेस देन को साइन ये। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे ऊपर लगाएंगे शिफ्ट। देखो फ्रेंड्स हमने जो यहाँ पे कोमास लगाया है, देखो ये एक कोमा लगाया तो यहाँ पर दोनों के दोनों आगे 1 2। अब जो भी लिखा जाएगा वो इनके बीच में लिखा जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो HELLO हेलो। मैंने मानवी अपना नाम लिख दिया है, मानवी MANVI। सो देखो मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे
सेमी कोलम। सो देखो फ्रेंड्स, जो भी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, जो हमें प्रिंट करना है वो हमेशा लास्ट में एंड होगा सेमी कोलम से, जब ये हमारा जो ये कोड है वो चलेगा, बाय द वे वरना ये चलने का नहीं। सो देखो अब मैंने ये करा, अब मैं यहाँ पे रन दबाती हूँ, मैंने यहाँ पे रन दबाया। सो देखो मेरे यहाँ पे चल गया कोड, यहाँ पे हेलो मानवी। देखो फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा था वो मेरा यहाँ पे आ गया। तो आपको आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो देखो मैं आपको एक बार और यहाँ पे ये रन करके दिखा रही हूँ। आई होप सो आपको ये दिख रहा होगा अच्छी तरह से। देखो फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे रन प्रिंट करा वो बिल्कुल यहाँ पे लिखा गया। एंड फ्रेंड्स, आप मेरी एक बात और मेन ध्यान रखना। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सेमी कोलम लगाएगी और जब मैं सेमी कोलम हटा देती तो मेरा ये कोड जो है वो रन नहीं होता। देखो मैंने मान के चलो, देखो मैंने सेमी कोलम हटा दिया एंड मैं अब यहाँ पे ये करूँगी रन। देखो एरर, देखो। एंड ये देखो हमें एक इसकी बहुत खास बात है कि हमें ये बता देता है कि हमारा कहाँ पे एरर है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख रहा है एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलम बिफोर, ये कोमास है यहाँ पे टोकन। देखो यहाँ पे देखो ये लिख रहा काउंट हेलो मानवी। देखो हेलो मानवी के बाद यहाँ पे क्या आता है, हमारे सेमीकोलम आते। देखो ये रहा, मतलब हमें ये इतनी बढ़िया बात है कि हमें ये बता रहा है कि हमारा कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर नहीं है। एंड देखो अब मैं यहाँ पे सेमीकोलम मैंने ये लगा दी। एंड उसके बाद देखो मैं इसको रन करूँगी तो मेरा जो ये प्रिंट होगा सही बिल्कुल आएगा। देखो आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी बात समझ में आई होगी। एंड अब हम इसको देखो, अब हम इसको फिर आगे भी लिखते हैं। सो देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये लिख दिया एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे दबाया एंटर का साइन। फिर उसके बाद में मान के चलो मैंने फिर से लिख दिया COUT काउट। फिर उसके बाद ये हो गया, सॉरी, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे लिखूँ मैं हेलो HELLO हेलो। यहाँ पे लिख दिया मैंने मनु MANU। सो ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ गया हमारा सेमीकोलन। देखो सो फ्रेंड्स, मैंने ये लिख दिया। आप क्या एक्सपेक्ट करें कि हमारा क्या लिखाएगा, ये दोनों एक लाइन में लिखाएगा कि अलग अलग? बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है। जो मैंने ये लिखे दोनों आपको क्या लग रहा है, ये एक लाइन में लिखाएगी कि अलग अलग लाइन में आएगी? सो देखो मैं इसको रन कर रही हूँ एग्जाम। यहाँ पर रन हो गया। क्या है देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हेलो मानवी एंड हेलो मन्नू एक साथ लिख कर रही है। मैंने तो देखो यहाँ पे तो ये अलग अलग उसमें लाइन में लिखे। देखो काउट हेलो मानवी, काउट हेलो मन्नू, मैंने तो अलग अलग लाइन में लिखे। बट जो हमारा जो इनपुट, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हेलो मानवी हेलो मन्नू, वो दोनों को दोनों एक साथ लिख कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी ये अलग अलग है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो है यहाँ पे एंटर दबाए। एंड यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ काउट, फिर उसके बाद में ये, और फिर उसके बाद में एंड एल, एंड और एल। देखो फ्रेंड्स, मैंने एंड एल लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में सेमीकोलन। एंड एक बात ध्यान रखना, हमारा सेमीकोलन सबसे ज़्यादा मेन है। सेमीकोलन आपको जहाँ पे हम प्रिंट, जो हमें प्रिंट करना है वहाँ पे सेमीकोलन जरूर आएगा। सो देखो अब मैंने यहाँ पे काउट एंड एल लिख दिया। एंड यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ काउट, यहाँ पे हो गया एंटर। फिर यहाँ पे लिखूँगी मैं काउट COUT काउट। एंड यहाँ पे भी फिर मैं सेम एंड एल लिख रही हूँ, एंड एल। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। एंड देखो अब क्या जादू होता है, अब जो देखना, देखो क्या लिखा है, हेलो मानवी हेलो मनु, ये दोनों अलग अलग लिखा है। सो देखो फ्रेंड्स, हमारा सबसे मेन यही जादू है इसके अंदर। अगर जो हमने ये दोनों कोड हमने जो प्रिंट करना है वो लिख लिया, एंड हमें अगर जो उसको अलग अलग लाइन में लिखना है तो हमारा 3 मेथड है। देखो मैंने फर्स्ट मेथड आपको ये बताया, काउट एंड एल हम अलग अलग लाइन में लिख लेंगे। बट देखो ये कितना ज़्यादा बड़ा बैठ रहा लिखने में, कि हमने पहले ये हेलो मानवी लिखा, फिर उसके बाद में काउट एंड एल, हम ऐसे अलग अलग लिखते चल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें। एंड अगर जो आपको ये हम कितने भी लिखते चल जाए, कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिर्फ 2 नाम लिखे, आप इसके अंदर जितने नाम बढ़ा जाओ आप उतने नाम बढ़ाते चल जाओगे, उतने आते जाएगी। बट यहाँ पे इसका सेकंड मेथड ये है कि देखो मैंने यहाँ पे तो इसको कर रही हूँ डिलीट, फिर उसके बाद में हम इसको करेंगे। एंड यहाँ पे भी मैंने इसको करा डिलीट, बैक स्पेस। एंड इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, देखो जो यहाँ पे हेलो मानवी पे यहाँ पे मैं आ गई। एंड अब देखना हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो सेमीकोलन हटाएगी। एंड फिर उसके बाद हमने जो नीचे लिखा था काउट एंड एल लिखा था, हम वो नीचे न लिख के हम इसके साथ में लिख देंगे, वो हमारा सेकंड मेथड हो गया। तो यहाँ पे शिफ्ट, फिर हमने दोनों ब्रैकेट आ गए, फिर उसके बाद में एंड
एल यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद में सेमी कोलम, देखो ये हो गया। फिर ऐसे जो हमारे सेकंड वाला है, यहाँ पे पहले मैंने सेमी कोलम हटाया, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगी मैं ये दोनों ब्रैकेट, फिर एंड एल, फिर क्या आ जाएगा हमारा सेमी कोलम, देखो ये आ गया। एंड अब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगी, देखो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा हेलो मानवी हेलो मनु आ गया ना, दोनों अलग अलग लिख के। सो देखो फ्रेंड्स, हमारी ये फर्स्ट मेथड क्या था, मैं आपको इसके सारे सारे नोट्स भी दे दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स की लिंक भी लगा दूंगी। एंड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पहला मेथड क्या था कि काउट एंड एल सेमीकोलम वाला मैंने सेकंड लाइन में लिखा था। फिर लेकिन हमारा सेकंड वाला मेथड क्या है, जो हमने ये प्रिंट करवाना, मैं हेलो मानवी हेलो मनु हमें प्रिंट करवाना, तो हम इसके साथ में एंड एल यहाँ पे प्रिंट करेंगे। एंड जो हमारा थर्ड मेथड है हमारा, सो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ डिलीट, इसको भी यहाँ पे मैंने डिलीट करा। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैंने ये हेलो वर्ड लिख रखा है इसके साथ में यहाँ पे करूँगी मैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये वाला वर्ड है, देखो फ्रेंड्स ये हेलो मानवी है, जो ये हमारे वे लग रहे थे, यहाँ पे कोमास लग रहे थे, हम इसके बीच में यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे। देखो हमारा बैक स्लैश का हमारा ये वाला साइन होगा, यहाँ पे होगा बैक स्लैश, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एन लिख दिया। फिर उसके बाद में ऊपर हमारे जो भी कोमास है वे रहेगी, और फिर बाद में कर देंगे हम यहाँ पे सेमी कोलम। एंड इसके अंदर भी हम सेम ऐसे ये वाले मेथड करेंगे, यहाँ पे था बैक स्लैश, फिर एन लिखेंगे, फिर जो हमारे कोमास है वे लगे रहेगी, और फिर सेमी कोलम। और देखो जब मैं इसको करूँगी प्रिंट, तो देखना क्या जादू होगा। देखो आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो फ्रेंड्स हेलो मानवी हेलो मनु, देखो ये लिखा आ गया ना। देखो हमारे 3 मेथड है। सो फर्स्ट इज, एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारा काउट, फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम एंड एल, हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। फिर सेकंड मेथड है, यहाँ पे ही हम लिख देंगे सीधा एंड एल। फिर थर्ड मेथड है हमारा ये वाला, एन लगा दिया हमने, बैक स्लैश एन लगा दिया। ये हमारे 3 मेथड है। सो ज़्यादातर फ्रेंड्स हम जो यूज़ करेंगे, हम सेकंड वाला मेथड यूज़ करेंगे। सो देखो आपके ये वाला तो समझ में आ गया होगा, जो हमारा ये वाला डंडा होता है, ये वाला, इसको तो बोलते हैं हम बैक स्लैश। एंड ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश को होता है, फॉरवर्ड स्लैश को होता है हमारा ये वाला साइन, देखो ये वाला होता है हमारा फॉरवर्ड स्लैश का, एंड ये होता है हमारा बैक स्लैश का। सो फ्रेंड्स देखो आपके तो समझ में आया होगा। फिर उसके बाद तो देखो हमने ये लिख लिया, एंड ऐसे ही हम जितने चाहो हम उतने बढ़ाते चल जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे एक और बढ़ा रही हूँ, यहाँ पे काउट, फिर यहाँ पे हो गया शिफ्ट, फिर यहाँ पे कोमा, एंड यहाँ पे लिखेंगे अब हम हेलो, HELLO हेलो। यहाँ पे लिख रहे हैं हम आंचल, ANCHAL हेलो आंचल। फिर उसके बाद में जो हमारा बैक स्लैश है वो, फिर उसके बाद में एन, फिर हमारे कोमा गई, एंड यहाँ पे हो गया हमारे सेमी कोलम। एंड देखिए अब मैंने इसको करा रन, सो यहाँ पे हो गया हमारा रन। एंड देखिए क्या जादू हुआ, हेलो मानवी हेलो मनु हेलो आंचल। देखो फ्रेंड्स ये आ गया। एंड ऐसे ही हम यहाँ पे जितना हमें ज़्यादा करना हम उतना करते चल जाएंगे। सो देखो एक और हमारी एक मेन बात ये है, देखो हमने जैसे ये करा तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कर दिया, मतलब इसको काट दिया। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने काट दिया, लाइन को काट दिया, इन्हें काट दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे करना चाहे तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हमने यहाँ से तो इसको हटा देंगे ये, और क्या करेंगे देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे हम GOEL। हमने यहाँ पे क्या करा, गोयल लिख दिया हमने। देखो हेलो मानवी, यहाँ पे मैंने ये स्लैश कर रखा है, एंड यहाँ पे करा मैंने यहाँ पे गोयल। सो अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट रन करवाते हैं, तो देखो हमारा क्या प्रिंट आएगा। ओके देखो हेलो मानवी, फिर उसके बाद में क्या प्रिंट हुआ हमारा, देखो गोयल हेलो मनु, मतलब कि गोयल और हेलो मनु, मतलब हमने नो तो इनको क्लियर ये तो नहीं बता रखा था ना कि गोयल और हेलो मनु एक साथ आएगा कि अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे हेलो मानवी था, यहाँ पे फिर मैंने स्लैश कर दिया, मतलब यहाँ पे वो लाइन कट गई। फिर उसके बाद में आया हमारे यहाँ पे गोयल, एंड यहाँ पे तो कोई लाइन कटने वाली थी नहीं, मतलब एन कुछ वगैरह कुछ नहीं था, तो हमारा हेलो मनु एक साथ प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पे मैंने ये एन लिख रखा था जो हमारे लाइन को काटता है। फिर उसके बाद में देखो ये अलग अलग ऐसे आया। सो देखो फ्रेंड्स आपको ये तो समझ में आ गया कि हमने कैसे करा। फिर उसके बाद में हमारा अलग टॉपिक आता है, हमारा एक टॉपिक क्या आता है कि अब हम यहाँ पे हेलो मानवी हेलो मनु को हम इसको तो करते आते हैं, हटाते हैं, इसको सारे को तो हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। एंड अब हम यहाँ से प्रिंट करना शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे डिजिट मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड हम वे करेंगे यहाँ पे।
सो देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे काउट लिखा, काउट, फिर उसके बाद में कॉलम, फिर उसके बाद में यहाँ पे करूँगी मैं 18 लिख दिया मैंने, देखो 18, फिर यहाँ पे करेगा मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई का साइन होता है हमारा स्टार, हमारे जो 1 2 3 साइड में लिख रहते हैं वो हो गया हमारा स्टार। फिर उसके बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद में मैंने इसको यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पर हो गया एंड एल, END, फिर सेमी कॉलम। सो देखो फ्रेंड्स ये हो गया। एंड ऐसे मैंने एक दूसरा वर्ड लिखा, यहाँ पे लिख दिया काउट, COUT, काउट, फिर उसके बाद में सेमी कॉलम। फिर अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ऊपर कोमा लगाऊंगी मैं, शिफ्ट कोमा, और फिर उसके बीच में लिखेगा 18 मल्टीप्लाई का साइन, फिर 2 लिखेगा मैं यहाँ पे, देखो हमने ये लिखा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ गया मेरे ये एंड, ENDL, फिर सेमी कॉलम। देखो अब मैंने देखो फ्रेंड्स मैंने ये 2 अलग अलग तरह से लिखे। कैसे लिखा, देखो मैंने काउट 18 मल्टीप्लाई 2 ये सीधा से लिख दिया, बट मैंने इसको ये मेन उसमें लिखा, कोमाज में लिखा। एंड देखिए अब देखना आप क्या जादू होगा, आपको क्या लग रहा कि दोनों का आंसर सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा। देखो क्या, देखो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे क्या जादू हुआ है, देखो जब मैंने इसको रन करवाया तो हमारा 2 आंसर निकल के आए। देखो हमने जब इसके मल्टीप्लाई करी तो हमारा 36 है, बट हमने जब इसको इन मेन कोमा में लिखा ना तो हमारा ये एज इट इज ऐसे ही लिखा आ गया। तो देखो मेरा किस कहने को समझाने का क्या मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि देखो जब हमने इसको बिल्कुल सिंपल लिख दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने मल्टीप्लाई कर दी। मतलब इसको क्या समझ में आया कि हमने सिंपल लिख रखा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बट जो हमें ये प्रिंट करना था, हमने ये मेन कोमा में लिखा तो हमारा वो एज इट इज लिखाया, वो वैसा नहीं लिखाया, मतलब कि हमारा मल्टीप्लाई होगा नहीं आया। मतलब जो भी हमें प्रिंट करना, हमें इन मेन कोमा जो हमारे कोमा है, हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज हमारा वही आउटपुट आएगा। अगर जो हमने बिल्कुल उनके बिना लिखा तो देखो हमारा ये निकल के आएगा, ठीक है। आपकी ये वाला भी बात समझ में आई होगी। ऐसे चाहे फ्रेंड्स हम कितनी डिजिट कर ले इसके अंदर। सो देखो मैंने इसके अंदर यहाँ पे हट आ गया, यहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 4 5 इंटू 4 5, ठीक है, ये लिख दिया। एंड जो मेरे सेकंड वाला है, ये मेरा सेकंड वाला, यहाँ पे भी मैंने इसको हटाया, बैक स्पेस कर दिया, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 4 5 इंटू 4 5, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पर रन करूँगी इसको। सो देखो हमारा रन हो गया, क्या रहा है, देखो इसके मल्टीप्लाई हो गया, आ गया, एंड ये एज इट इज ऐसे ही आ गया। सो फ्रेंड्स कहने के क्या मेरा मतलब है कि जब भी हम इसको बिल्कुल सिंपल लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कुछ भी। एंड अगर जो हमने इसको इस ब्रैकेट में लिखा या इन कॉमा में लिखा तो हमारा जैसा हमने लिखा था हमारा वही प्रिंट होकर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपकी समझ में आएगा। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है वेरिएबल्स इंट, मतलब कि कंटेन यूज टू स्टोर सेम डाटा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको तो करती हूँ डिलीट, ये हो गया मेरा बैक स्पेस। फिर उसके बाद अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सो मान कर चलो सबसे पहले है कि मैंने यहाँ पे इंट सर्च करा, इंट INT इंट, फिर उसके बाद में स्पेस x एंड सेमी कोलम, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने एंटर करके फिर यहाँ पे सर्च करा x की वैल्यू इक्वल है 8 के, यहाँ पे इक्वल कर दिया हमने 8 के, इक्वल टू 8, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे हो गया। बट देखो ये हमने ऐसे लिखा, ये सुंदर सुंदर लग रहा। अब हम इसको सुंदर से करने के लिए हम यहाँ पे स्पेस लिखेंगे, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि स्पेस करो चाहे ना करो। बट देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हमने ऐसे लिखा तो वो सुंदर नहीं लगा, हमने यहाँ पे सुंदर लिखने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस कर दिया, फिर एंटर करा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, सो मतलब कहने का क्या मतलब, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे करा काउट, COUT, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट, फिर x प्लस 2, ठीक है। हमने यहाँ पे करा x प्लस 12। फिर इसके बाद में हम लिखे यहाँ पे एंड ENDL, फिर सेमी कोलम, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ मैं इंट INT इंट, फिर इसके बाद में y की वैल्यू रख दी मैंने 2, ठीक है, y की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे नीचे आएगा, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे y इक्वल टू
2, यहाँ पे स्पेस फिर इक्वल टू 2, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा काउट, COUT, काउट एंड काउट y एंड यहाँ पे शिफ्ट करा एंड l। एंड देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा एंड, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे कर रहे हैं शिफ्ट, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा शिफ्ट ये, एंड अब हम यहाँ पे इसको करेंगे रन। सो देखो फ्रेंड्स, जो मैंने ये टाइप करा यहाँ पे मेरा एरर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ आ गया, एरर एक्सपेक्टेड, यहाँ पे सेमी कोलम मतलब बिफोर काउट। देखो मैंने यहाँ पे था जो यहाँ पे x इक्वल टू 8 था, मैंने अरे x इक्वल टू y था, मैंने यहाँ पे सेमी कोलम नहीं लगाई। देखो मैंने आपको सबसे पहले ये बताता कि हमारा जो भी हमें जो चीज़ प्रिंट करनी है वहाँ पे हमें सेमी कोलम जरूर लगाना है। और देखो मैं यहाँ पे सेमी कोलम लगाना भूल गई, तो अब हमारा यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो अब हम यहाँ पे सेमी कोलम लगाएंगे और फिर उसके बाद हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो देखो अब देखो आ गया ना हमारा सही। सो देखो अब यहाँ पे क्या करा इन्होंने, x की वैल्यू 8 थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा काउट x प्लस 12, x की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने 8 रख दी, ठीक है, x की वैल्यू 8 रखने के बाद 20 होगी। एंड फिर यहाँ पे देखिए मैंने y की वैल्यू कही 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 2 ही आ गई है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ये कैसे करा और कैसे मैंने ये लिखा। एंड ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पे y की वैल्यू -2 नहीं रख सकते, हम यहाँ चाहे तो y की वैल्यू -2 रख देंगे तो हमारे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस, एंड देखिए अब आ जाएगा हमारी y की वैल्यू -2, ठीक है। देखो ये आ गई -2। सो कहने का क्या मतलब है मेरा कि हमने जो हम प्रिंट करवाना है वहाँ पे हमें सेमीकोलम लगानी जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम अपने ये वाला लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने जो आपको आज सबसे पहले वाला हमारा लेक्चर था DSS C++ लैंग्वेज का, तो आपको वो समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड फ्रेंड्स, हम ऐसे धीरे धीरे करके अपना जो हमारे पूरा कोर्स है हम ऐसे धीरे धीरे करके सीखेंगे। सो प्लीज़ आप अपने चैनल लर्न मानवी को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि फ्रेंड्स जितनी भी हमारी कोडिंग है सारी चीज़ें हैं हम वो अच्छी तरह से सीख लें। प्लीज़ फ्रेंड्स, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।